एक सारा नाम की लड़की ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता और अगले ही दिन उसकी 10 बजे मौत हो गई। वह बाथरूम में गई थी और वहाँ ही उसकी हत्या हो गई। तब ही जासूस मेहुल घटनास्थल पर पहुंचा और वहाँ उसे दो बात ध्यान में आई। पहली, सारा का काउंट गायब था। दूसरी, उसकी घड़ी टूटी थी। इसका मतलब सारा और हत्यारे में हाथापाई हुई थी। सारा की घड़ी 10:04 का समय बता रही थी। इसका अर्थ समृद्ध हत्या उसी समय हुई थी। मेहुल 3 जिंदगियों पर पूछताछ करता है। पहला प्रतियोगी कहता है, सर मैं अपने दोस्त के साथ फ़ोटो ले रही थी। और कैमरामैन कहता है, सर मैं सभी प्रतियोगियों का फ़ोटो ले रहा था। और आयोजक कहता है कि सर मैं अपनी पत्नी के साथ वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। सभी संगीतों का बयान सुनने के बाद आप फोटो देखकर ये बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है। तो दोस्तों, हत्यारा कैमरामैन है, क्योंकि कैमरामैन ने 10:04 पर सारी ही तस्वीर नज़र आ रही थी, परंतु उस समय तो सारा की मृत्यु हो चुकी थी। इसका मतलब कैमरामैन ने फ़ोटो में कुछ छेड़छाड़ की है। रॉन एक मशहूर गिटारसिस्ट था। पिछली रात उसकी हत्या हो जाती है। वे बहुत अवृद्ध स्वभाव का था तथा अपने प्रशंसकों से कभी नहीं मिलता था। तभी जासूस मेहुल केस की जांच करता है और 3 लोगों पर उसको शक हो जाता है। पहला व्यक्ति उसको कहता है, रॉन किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं मिलता था। उसका यह ऑटोग्राफ मुझे उसके बॉडीगार्ड ने दिया है। दूसरा व्यक्ति तभी कहता है, मुझे भी यही ऑटोग्राफ रॉन के बॉडीगार्ड ने ही दिया है। परंतु तीसरा व्यक्ति कहता है, मेरे साथ भी यही हुआ है, मुझे यह ऑटोग्राफ रॉन के बॉडीगार्ड ने ही दिया है। तीनों ऑटोग्राफ को देखने के बाद मेहुल ये समझ जाता है कि खून किसने किया है। क्या आप इन तीनों ऑटोग्राफ को देखकर पता लगा सकते हैं कि खून किसने किया है? तो दोस्तों, खून तीसरे वाले व्यक्ति नहीं किया है, क्योंकि पहले 2 ऑटोग्राफ नीले पेन से हैं, जबकि तीसरा लाल पेन से है। तीसरा व्यक्ति के पास लाल पेन है, उसने रॉय का ऑटोग्राफ लिया और उसकी हत्या कर दी। 2 भाई टीवी देख रहे थे, एक का नाम केविन और दूसरे का पीटर था। तभी बिजली चली जाती है और दोनों लड़ाई करने लगते हैं। एक दूसरे को धे मुक्का मार रहे थे। उन दोनों की मम्मी खाना बना रही थी। तभी उन्हें कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़ती हुई बच्चों के कमरे में आती है। वह उन्हें टूटी हुई फ़ोटो फ्रेम दिखाई देती है। अपने गुस्से को काबू न रखते हुए वह बड़ी शांति से पूछती है, फ्रेम दोनों में से किसने तोड़ा है? अपने आप ही बता दो। तब वे एक दूसरे का नाम लेने लगते हैं। परंतु क्या आप बता सकते हैं कि ये फ्रेम किसने तोड़ा है? तो दोस्तों, ये फ्रेम केविन ने तोड़ा है, क्योंकि फ़ोटो फ्रेम की ऊंचाई बहुत ही लंबी थी और वहां तक केविन ही पहुंच सकता था, इसलिए फ्रेम केविन ने ही तोड़ा है। गार्ड स्कूल में प्रिंसिपल का मृत शरीर देखता है। वह तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। मेहुल को तभी 3 लोगों पर शक होता है और वह तीनों से पूछताछ करने लगता है। पहले नौकरानी कहती है, सर मैं लाइब्रेरी में काम कर रही थी, आप चाहे तो लाइब्रेरी का कैमरा चेक कर सकते हैं। तभी टीचर कहती थी, सर मैं स्टाफ रूम में बैठकर अपनी पुस्तक की जांच कर रही थी। और तभी दूसरी टीचर भी कहती है, सर मेरा चश्मा टूट गया था, मैं नया चश्मा लेने गई थी, ये रहा बिल। घटनास्थल की जांच करने के बाद और तीनों का बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? दोस्तों, कातिल टीचर नंबर 2 ही है। अगर आप घटनास्थल में ध्यान से देखोगे तो आपको एक टूटा हुआ चश्मा नजर आएगा, जो कि टीचर नंबर 2 का ही है। एक दिन ईमा की नौकरानी ईमा को कमरे में रस्सियों से बंधा पाती है। उसकी नौकरानी तुरंत रस्सियां खोलती है और ईमा जासूस मेहुल को बुलाती है। मेहुल जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचता है, ईमा उसे बताती है उसके साथ क्या हुआ और कैसे चोरी हुई। ईमा बताती है कि जैसे ही रात को चोर आया तब मैं सो रही थी और उन्होंने मुझे बिस्तर से खींचा और रस्सियों से बांध दिया।
उसके बाद वह मेरी ज्वेलरी और नकद कैश लेके फरार हो गया। ये सच में चोरी थी। क्या आप घटनास्थल को देख के बता सकते हैं कि ये सचमुच में चोरी थी या ईमा झूठ बोल रही? तो दोस्तों, अगर आप कमरों को देखोगे तो आपको दिखेगा कि बिस्तर साफ है, किनारे से लगा है। अगर सचमुच ईमा को बिस्तर से खींचा होता तो बिस्तर की हालत खराब होती, इसलिए ईमा झूठ बोल रही है। एक शुद्ध शाकाहारी वेटर की हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल घटनास्थल पर आता है और स्टाफ से पूछताछ करता है। शेफ ए कहती है, मैं अगली डिश बनाने के लिए प्याज काट रही थी। उसके बाद सफाई वाला कहता है, मैं गिलास की सफाई कर रहा था। तभी वेटर कहता है, मैं ग्राहकों से ऑर्डर सर्व कर रहा था। तभी वेटर 2 कहता है, मैं मटन का शाप कर रहा था। इन सब का बयान सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है और किसने हत्या की है। क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? तो दोस्तों, हत्या शेफ 2 ने की है, क्योंकि उसके बयान अनुसार वह मटन चाप कर रहा था। शुद्ध शाकाहारी भोजन में मटन का क्या काम? एक रात में सोफी अपने कमरे में सो रही थी। एक चोर उसके घर में दाखिल हो गया और चोरी करने लगा। ईमा जाग गई और चोर चोर चिल्लाने लगी। चोर के हाथ जो आया वह उठा के भाग दिया। सोफी ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया और सारी घटना बताई। उसने ये भी बताया कि उसने चोर की फ़ोटो ली है, परंतु अंधेरे की वजह से वह काली हो गई है। मेहुल ने फ़ोटो से मिलते जुलते 6 लोगों को गिरफ्तार किया और थोड़ी देर जांच करने के बाद उसे पता चल गया कि चोर कौन है। क्या आप बता सकते हैं इन 6 में से चोर कौन है? तो दोस्तों, चोर की मूंछें फ़ोटो में दिखाई नहीं दे रही थी। वह ACE 1 तो नहीं हो सकता तथा D की रोटी भी नहीं है। इसका मतलब D वाला ही चोर है। रेन की अगले दिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, परंतु वह मीटिंग के कागजात तैयार नहीं कर पाया था। वह जल्दी से काम में जुट जाता है और अपना बाकी का काम पूरा कर लेता है। रेन ये बात कलीग को बताता है और कॉफ़ी पीने चला जाता है। और जब वह वापस आता है तो देखता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो गया है। वह तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है और सारी घटना बताता है। मेहुल तुरंत ऑफिस में पहुंचता है और रेन की तीनों कलीग से बात करता है। पहली कलीग कहती है, मैं पानी पीने गई थी, मुझे कुछ मालूम नहीं। तभी दूसरी कलीग लूरा कहती है, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, मैं डॉक्टर के पास गई थी, ये मेरा रिपोर्ट है। तीसरी कलीग किम कहती है, सर मेरा पेट खराब था, इसकी वजह से मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था। दिए गए बयानों और सबूतों के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि चोरी किसने की है? दोस्तों, लूरा ही चोर है, क्योंकि लूरा का दाहिना हाथ फ्रैक्चर था, परंतु एक्सरे रिपोर्ट बाएं हाथ की है, इसलिए लैपटॉप लूरा ने ही चुराया है। मुझे पता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।